नवरात्रि का कल पहला दिन है और इसको लेकर उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम जगहों के मंदिरों में भी विशेष तैयारी की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद है। सर, कल नवरात्र का पहला दिन है। सर, मंदिरों के लिए क्या खास इंतजाम किए गए? देखिए, सनातन संस्कृति के महापर्व नवरात्रि के दिन होते हैं, जहाँ लोग श्रद्धा आस्था के साथ अपने मंदिरों में जा कर के माँ देवी की पूजा करते हैं। 9 दिन विभिन्न तरीके से लोग व्रत रहते हैं, उपासना करते हैं। तो इसके क्रम में सारे मंदिरों की तैयारियां, स्थानीय ट्रस्ट, मंदिर ट्रस्ट, वहाँ के पुजारी, वहाँ का प्रबंधन, सारी व्यवस्था देने का काम करता है। वहाँ बेहतरी से कार्यक्रम हो, इसके लिए हमारे हर जिले में जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद के माध्यम से भी हम लोग प्रतिवर्ष, जैसा आप देख रहे हैं, पिछले 2 साल से लगातार हम उसमें जहाँ अपेक्षा होती है, जहाँ चिन्हित मंदिर है, वहाँ पे भजन कीर्तन, सप्तशती का पाठ, देवी का अन्य अन्य गायन वादन, वो सारे कार्यक्रमों में सहयोग करने का काम करते हैं। पूरे प्रदेश में हर्ष और उल्लास के साथ ये पर्व मन सके, इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं करने के लिए सभी जिलों को निर्देशित कर दिया गया है। ठीक है सर, लेकिन इस बार सर ये लगातार देखा जा रहा है, कई जगहों से ये मांग उठ रही है कि नवरात्र के दौरान जो है वो मीट की दुकानों को बंद किया जाना चाहिए। बनारस में भी ये हुआ कि ईद और नवरात्र एक दिन पर है। आप ही की सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी मुजफ्फरनगर में ये कहा। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ऐसा होना चाहिए? देखिए, अभी सरकार का कोई निर्णय तो हुआ नहीं है। बाकी तो अभी जैसा भी अलग अलग विचार, अलग अलग चीज़ें लोगों के द्वारा आ रहे हैं, वो विषय अलग है। लेकिन सरकार की ओर से अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी उसके लिए अधिकृत हैं, जैसा निर्णय होगा आएगा। लेकिन अभी तक फिलहाल कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ है, ऐसा कोई निर्णय लेकर के कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है। ठीक है सर, कल अलविदा की नमाज जो है सकुशलता पूर्वक संपन्न हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन का ये कहना है कि 10 मिनट अगर सड़क पर नमाज अदा कर ली जाएगी तो इससे दिक्कत क्या है? भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुस्लिमों को दबाना चाहती है, लड़ाना चाहती है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं बयानबाजी को, कि समाजवादी पार्टी के लोग चाहते हैं कि सड़कों पर नमाज होनी चाहिए? देखिए, हमारा देश संवैधानिक व्यवस्था, जो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया है, उसी की छाया में चल रहा है। उसी के अंतर्गत निर्णय लिए जाते हैं। उसी के अंतर्गत सभी लोगों को समानता के अवसर प्रदान करने का काम होता है। वर्ग, धर्म और जाति के आधार पर यहाँ संवैधानिक कोई व्यवस्था नहीं है जिस पर हम लोग कहीं पक्षपात करने की स्थिति हो। हम लोग चाहते हैं जो भी देश का नागरिक है वो हमारा भारत का नागरिक है, हमारा भाई है। उसी के अनुसार सारे निर्णय लिए जाते हैं। सभी को अपने जो भी उनके पर्व हैं, जो उनका त्यौहार है, उसको मनाने का भी हक है। लेकिन जो भी मानक है, जो कानून है, जो सरकार के आदेश हैं, जो किसी भी त्यौहार के लिए SOP बनाई गई या किसी कार्यक्रम के लिए कोई SOP बनी है, उनका पालन करना भी हम सब हर नागरिक का अधिकार और कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि उसका पालन करें। जो दायित्व का पालन नहीं करेगा वो निश्चित रूप से दंड का भागीदार होगा। मतलब सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति है नहीं, ये इस बात को आप स्वीकार? कतई नहीं है। मतलब तो इसके लिए तो पूरी ये उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से पहले से ही इसमें सारे उसके मानक जारी किए गए, जिसमें सड़क को अवरुद्ध करके नमाज पढ़ने पर मनाही है। इकरा हसन का बयान आपको लगता है कि हलचल पैदा कर सकता है और लोगों के लिए? देखिए, इस समय कुछ लोग केवल मीडिया में जाने के लिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं। चाहे रामजी अलसमन हो, चाहे इकरा हसन हो, या बम्बई वाले अपने सपा के अध्यक्ष जी हों, इस तरह की सस्ती लोकप्रियता के लिए, अपने नेता को खुश करने के लिए और एक तुष्टीकरण का पराकाष्ठा, हम सबसे बड़े तुष्टीकरण करने वाले हैं, अपने समाज में संदेश देने का दूषित प्रयास हो रहा है। मैं समझता हूँ देश के लिए ठीक नहीं है, और न उनकी पार्टी के लिए ठीक है, और न उनके लिए ठीक है। अच्छा, नेपाल के आसपास सर एकाएक कई मदरसे बन गए। ये देखा गया कि विदेशी जो है फंडिंग की जा रही है, टेरर फंडिंग की भी बात सामने आ रही है। भारी संख्या में बांग्लादेशियों का बढ़ना, रोहिंग्यों का बढ़ना, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, प्रदेश सरकार और भारत सरकार अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए, अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए पूरी तरह संवेदनशील है और प्रतिबद्ध है ऐसी किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को रोकने के लिए। जो भी बातें संज्ञान में आती हैं वो विभिन्न एजेंसियां इसके लिए काम करती हैं, और इस तरह की गतिविधियां जो भी संज्ञान में आ रही हैं, निश्चित रूप से भारत सरकार और प्रदेश सरकार की जांच इसकी
कार्य क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र का मामला होगा, उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। किसी भी राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी गतिविधियों को पनपने का मौका, अवसर नहीं दिया जाएगा। इस सरकार में आप सुनिश्चित मानिए कि देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, गैर कानूनी कोई गतिविधि किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैबिनेट बाय सर्कुलेशन में कल एक प्रस्ताव पास हुआ कि वृंदावन योजना में 32 एकड़ में जो है वो 10,000 की क्षमता वाला एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैद्धांतिक सहमति भी दी है और ये कहा है कि इसको हम सरकार के द्वारा मदद भी की जाएगी। अभी तक लखनऊ में ऐसा कोई कन्वेंशन सेंटर नहीं था, इसीलिए बनाया जा रहा है। इसी में प्रदेश का सबसे, जो राजधानी लखनऊ है, तो राजधानी में तो लगातार कोई ना कोई बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं। तो दिल्ली में भी माननीय प्रधानमंत्री के इसी कार्यकाल में एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बहुत बना है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न सेमिनार्स और बैठकें हुई हैं। चूँकि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के अलावा मैं समझता हूँ कोई अच्छी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ बड़ी क्षमता के कार्यक्रम या बड़े संख्या के कार्यक्रम बेहतरीन तरीके से हम लोग कर सकें। तो इसी दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री ने पहले भी इस पर गंभीरता से चर्चा की थी और ये जो कैबिनेट हुई है उसमें इस पर निर्णय लिया गया है। इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री को बधाई। और ये लखनऊ के लिए आन बान शान का प्रतीक होगा और लखनऊ के लिए नई बड़ी उपलब्धि देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री ने किया है। इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ। एक आखिरी सवाल मंत्री जी, मार्च का महीना चल रहा है लेकिन बाहर जो गर्मी है वो मई महीने जैसी पड़ रही है। हीट वेव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ अलग निर्देश भी जारी किए हैं। आप लोगों की भी कुछ तैयारियां रहेंगी, कैसे इससे निपटेंगे, क्योंकि तमाम जगहों पर लोग खुले में भी रहते हैं, धूप में भी रहते हैं। देखिए, एडवाइजरी भी जारी की गई और जारी की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के लिए भी तमाम तैयारियों के लिए कहा गया। हर विभाग के जो दायित्व हैं, नगर विकास, स्वास्थ्य, अन्य सीधे जनता से जुड़े हुए जो जिम्मेदार विभाग हैं, उनको जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं सजग हैं, इस पर स्वयं समीक्षा भी कर चुके हैं। और माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशीलता के साथ हीट वेव की स्थिति आने से पहले सारी व्यवस्था चाक चौबंद उससे बचने के लिए जो हो सकती हैं उस पर पूरी तरह काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि हीट वेव से कम प्रभाव हो, लोगों को कैसे बचाया जा सके, इसके लिए बहुत संवेदनशीलता के साथ और प्रतिबद्धता के साथ व्यवस्था देने का काम कर रही है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।